नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि कल जो है हमारा डी डे है, यानी कि कल जो है हमारा सीडीएस और एनडीए वालों का एग्ज़ाम है 21 अप्रैल। तो कल के एग्ज़ाम के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, ये वीडियो उस चीज़ के रिलेटेड ही है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों कि आज आपको बहुत ज़्यादा लोड लेना नहीं है। आपने जितना पढ़ लिया है इतने 5 महीने में 6 महीने में, दैट इज़ मोर देन एनफ। अब एंड डे पे आपको अपने माइंड को रिलैक्स करना है, अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है, ताकि जो आपकी कल की परफॉर्मेंस है उसमें कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आज अच्छे से सो लेना है। आपको जो आपकी नींद है उसको आपको अच्छे से पूरी कर लेना है, ताकि आप कल जब उठो तो बिल्कुल फ्रेश उठो। ठीक है, आज आप क्या कर सकते हो, जो करंट अफेयर हैं, करंट अफेयर्स को आप अपना रिवाइज कर सकते हो। और उसके बाद जो आपके थोड़े बहुत साइंस वगैरह के नोट्स हैं, बिल्कुल जो छोटे छोटे नोट्स हैं, उन्हें बस आप रीडिंग मार सकते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा मत घुस जाना कि 4-4 घंटे 5-5 घंटे 6-6 घंटे पढ़ रहे हो। वो बिल्कुल भी मेरे हिसाब से, मतलब जितनी मेरी नॉलेज है उस नॉलेज के हिसाब से आखिरी दिन में इतना ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप अपना आराम से 3-4 घंटे बस पढ़ो और जो आपका रिवीजन है वो करो, ताकि बस इतना पढ़ो कि आपको स्ट्रेस ना फील हो। ठीक है, इतना करने के बाद अपना आराम से आपको टाइम पे सो जाना है। ठीक है, सो जाने के बाद आपको क्या करना है, कल जैसे आपका सबसे पहला हमारा सीडीएस वालों का इंग्लिश का एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, तो इंग्लिश के एग्जामिनेशन में जैसे आपको पता है कि 120 क्वेश्चन आएंगे हमारे। तो आपको सबसे पहले तो ये पहले ही माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आपको इंग्लिश एग्जामिनेशन में कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो पहले अटेम्प्ट करने हैं। कौन से क्वेश्चन से मेरा मतलब है कौन से सेक्शंस। फॉर एग्जांपल जैसे S1 S6 है, ये थोड़ा टाइम कंज्यूम करता है। पैसेज है, ये भी थोड़ा टाइम कंज्यूम करता है। ठीक है, तो बहुत लोग जो हैं इसे सबसे पहले करके निपटा देते हैं, और उसके बाद जो है बाकी जो ग्रामर का पोर्शन है, ठीक है, या फिर क्लोजटेस है, उसे फिर वो बाद में करते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, या फिर बहुत लोग हैं जो इसका उल्टा करते हैं। उल्टा में क्या करते हैं, वो पहले ग्रामर वगैरह पोर्शन वाला करते हैं, फिर जो लास्ट में टाइम बचता है उसमें S1 S6 और पैसेज करते हैं। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है, पूरी की पूरी चॉइस आपके ऊपर है कि आप कैसा करना चाहो। ठीक है, तो इतना सब कुछ करने के बाद आपको एक और चीज़ माइंड में रखनी है कि जो आपका इंग्लिश का पेपर है, आपको इसमें बेसिकली जैसे हमने डिस्कस किया था कि आपका जो मार्क्स है वो एटलीस्ट 75 करीब तो आए। ठीक है, 70 to 75 करीब आए तो आपका सिलेक्शन होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले तो इंग्लिश में मेरे हिसाब से हर एस्पिरेंट को एटलीस्ट 100+ क्वेश्चन तो अटैम्प्ट करने ही करने चाहिए, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि भाई आप अगर 100+ क्वेश्चन भी अटैम्प्ट नहीं कर रहे हो तो आप सीधे सीधे इस दौड़ से बाहर हो, 75 मार्क्स के दौड़ से। अगर आप इससे कम क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो तो, अब अगर आप 100+ क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो, 100 कर रहे हो, 110 कर रहे हो, तब जाके आपके कहीं चांस है कि आपका जो है आपने टोटल जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करें वो 80 to 85 मार्क्स से करें, फिर आपके कट पिट के कुछ 70-75 समथिंग आए। ठीक है, तो अब जाके आपके चांस बनेंगे ना। बट आप जब क्वेश्चन ही 70 मार्क्स का अटेंड कर रहे हो मान लो क्वेश्चन, तो आपका कट पिट के वही 50-60 करीब आते हैं हमारे नंबर। ठीक है, जो मॉक्स में हमारे बच्चों के क्वेश्चन नंबर आते हैं, 50 आ जाएंगे, 60 आ जाएंगे, 65 आ जाएंगे। ठीक है, और इसी पे फिर हमारी गाड़ी जो है रुक जाती है, किसी के 5 नंबर से, किसी के 10 नंबर से। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना है कि मेरे को 100+ क्वेश्चन जो है उसे तो अटेंड करना ही करना है इंग्लिश में। ठीक है, ये सब करने के बाद अब बात कर लेते हैं हमारा जीएस के बारे में। ठीक है, तो जीएस में आपको बेसिकली क्या करना है, इंग्लिश के बाद आपको जो ब्रेक मिलेगा उसमें आपको सबसे पहले तो क्या करना है कि लंच कर लेना है। आपको बिना खाए मत जाना, क्योंकि जो आपकी बॉडी है उसे एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आपको लंच कर सकते हो। लंच में अगर आपके पास बहुत ज़्यादा बाहर नहीं है तो आप अपना जो है पार्ले जी बिस्किट है ये सब खा सकते हो, मतलब कुछ ना कुछ आपको खा के जाना है पेपर में। ठीक है, अब जीएस के पेपर में हमें क्या करना है कि जैसे हमें पता है 120 क्वेश्चन है, तो इसे सॉल्व कैसे करना है, मतलब क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए इस पेपर को अप्रोच करने के लिए, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो जैसे आपको पता है 120 क्वेश्चन होते हैं। अब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको ये पता है कि सबसे पहले तो जीएस के पेपर में हमें टाइम की कंस्ट्रेंट नहीं होती है। लोगों का जो पेपर है आराम से टाइम पे सॉल्व हो जाता है। तो जब आप 120 क्वेश्चन आपके पास आएंगे जीएस के, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो पहली रीडिंग होगी, फर्स्ट रीडिंग में आपको जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें आपको सॉल्व कर देना है। ठीक है, जिसमें आप 100% श्योर हो उसे आपको सॉल्व करके अपना OMR के अंदर मार्क कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, जब ये फर्स्ट रीडिंग आप कर रहे होगे तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसमें हमें 50-50 श्योर होता है कि यार ये पढ़ तो रखा है बट मेरे को समझ नहीं आ रहा, अभी इस टाइम पे स्ट्राइक नहीं कर रहा इसका क्या आंसर है। तो ऐसे में मैं क्या करता था अपने टाइम पे कि उस क्वेश्चन के आगे मार्क लगा देता था, स्टार लगा देता था। उससे क्या होता था कि जब मैं सेकंड रीडिंग मारूंगा तो मैं पूरा पेपर नहीं मारूंगा, जहाँ जहाँ मैंने स्टार लगा रखा है जिन क्वेश्चंस पे, मैं केवल उन्हीं को देखूंगा और फिर उनमें अपना एलिमिनेशन मेथड वगैरह लगा के उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आपको जब पहली रीडिंग मारोगे तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आते हैं आपको OMR शीट के अंदर सर्कल कर लेना है। और ये करते टाइम जो क्वेश्चंस पे आपको डाउट हो रहा है उस पर आपको स्टार लगाते रहना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप किसी ऑप्शंस में कंफ्यूज हो कि नहीं यार यहाँ पे ये होगा या फिर ये वाला डाटा ये होगा। ठीक है, तो आपको स्टार लगा देना कि ठीक है मैं इस पर बाद में रिविजिट करूँगा, अभी मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। ठीक है, ऐसा करके आपकी पहली रीडिंग हो जाएगी और आपके कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। फिर जब आप दूसरी रीडिंग मारोगे
तो आपको सीधे आपको स्टार वाले क्वेश्चंस पे आना है कि ये जो स्टार वाले क्वेश्चंस हैं इन्हें मैं सॉल्व करता हूँ एलिमिनेशन मेथड लगा के, ठीक है। और जीएस के पेपर में दोस्तों आप उन क्वेश्चंस में बिल्कुल भी रिस्क मत लेना जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। आप वो क्वेश्चंस तो सॉल्व कर सकते हो जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता है कि 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर पा रहे हो कि यार ये दोनों तो नहीं होंगे, या फिर किसी इंडेक्स के बारे में पूछ रखा है जो आपने पढ़ रखा है बट आपको याद नहीं है। तो ऐसे में आप बहुत ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वहाँ से कई बार आंसर निकल आता है सही। बट ऐसा क्वेश्चन जिसके बारे में आपको सरपैरी ना पता हो उसके अंदर जोर मारने का कोई फ़ायदा नहीं है, फालतू में आप अपने मार्क्स घटाओगे, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी टच ही नहीं करना है जिस क्वेश्चंस के बारे में आपने पढ़ ही नहीं रखा, ठीक है। तो बस आपको यही करना है कि जो आपके क्वेश्चंस जिसमें आपको डाउट है वो आपको सॉल्व करना है, वो भी सेकंड रेडी के अंदर, ठीक है। इतना सब कुछ करने के बाद जो आपका पेपर है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद भी अगर आपको टाइम मिलता है, ठीक है, तो आप जो है बाकी की जो क्वेश्चंस हैं उसमें थोड़ा बहुत दिखा सकते हो कि क्योंकि कई बार ऐसा होता है 1-2 क्वेश्चंस मेरे भी ऐसे फंस जाते हैं लास्ट में कि जिसमें मैंने ध्यान से पढ़ा नहीं होता और वो क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर सकता हूँ, उसमें मैंने स्टार भी लगाना भूल जाता हूँ, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जिस पे आप स्टार लगाना भूल जाओ, ठीक है, या फिर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको उस टाइम स्ट्राइक ना कराओ बट अब आपको समझ में आया कि हाँ मैंने ये चीज़ यहाँ से पढ़ रखी है, तो वहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपना जो जीएस का पेपर है इसे अप्रोच करना है और इसमें बहुत ज़्यादा आपको अननेसेसरी गेस नहीं मानना, बहुत ज़्यादा जैसे मैंने आपको इंग्लिश में बोला कि आपको 100% अटेंड करना है, तो जीएस के अंदर आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल आपको कैलकुलेटिव लेके चलना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो जीएस का पेपर है इसे आपको कंप्लीट करना है। अब बारी आती है हमारे मैथ्स के बारे में। तो मैथ्स के बारे में आप क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो अगेन आपका जब ये जीएस का पेपर खत्म होगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कुछ खा लेना है, ठीक है। खाने के बाद एनर्जी ड्रिंक पीने के बाद जब आप मैथ्स का पेपर करने बैठोगे तो सबसे पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं, वो क्वेश्चंस आपको मार्क करने हैं। मैथ्स के पेपर में जैसे जीएस के पेपर में आपको बताऊं तो कई लोग बच्चे क्या करते हैं कि सेक्शन वाइज क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं कि जैसे जितने भी साइंस के क्वेश्चन होंगे उन्हें पकड़ के पहले करेंगे, ज्योग्राफी क्वेश्चन होंगे उन्हें पकड़ के पहले करेंगे, ठीक है। तो ऐसा भी आप कर सकते हो बट जनरली आइडली आप नॉर्मल एक फ्लो में ही क्वेश्चन सब करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। आपने जो आपके क्वेश्चन हैं उन्हें आपने पढ़ते रहे, या अगर आपने पढ़ रखा है तो ठीक है वरना छोड़ दो, दूसरा आपने पढ़ रखा है सॉल्व करो, तीसरा पढ़ रखा है बिना सेक्शन वाइज, सेक्शन को कोई कंसिडर नहीं कर रहा, चाहे साइंस का है ज्योग्राफी का है कुछ भी है, ठीक है। लेकिन जो मैथ्स है, मैथ्स में दोस्तों आपको क्या करना है, मैथ्स में आपको क्या करना है, ये सेक्शन वाइज आपको अटेंड करना है अपने क्वेश्चंस, क्योंकि आपने बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने मैथ्स का पेपर जो सिलेबस है वो 100% कंप्लीट नहीं कर रखा होगा, ठीक है। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि जैसे आपने टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ रखा है, परसेंटेज पढ़ रखा है, रेशियो पढ़ रखा है, मेंसुरेशंस पढ़ रखा है, तो पहले आपको वो क्वेश्चंस ढूंढने हैं कि यार ये क्वेश्चंस जो हैं इन्हें मैं सबसे पहले करूँ, जो आपका सेक्शन स्ट्रॉन्ग है उन्हें मैं सबसे पहले करूँ मैथ्स के पेपर में। क्योंकि मैथ्स के पेपर में सबसे बड़ा चैलेंज ही क्या है कि हमारा टाइम जो है ये हमें बचाना है, सबसे कम आपका वेस्ट होना चाहिए मैथ्स का पेपर में टाइम, ठीक है। तो इसलिए आपको जो क्वेश्चन सबसे पहले आते हैं वो उसे आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करने हैं, एज सिंपल एज दैट। और वो जो आपके सेक्शंस पढ़ रखे हैं आपने उस पेपर के अंदर उन सेक्शंस को ढूंढ के आपको करने हैं, ठीक है। तो ये आपको स्ट्रैटेजी जो है थोड़ी बहुत फॉलो करनी है जो आपको अच्छी लगे अपने हिसाब से, ठीक है। बाकी अब एंड टाइम में बिल्कुल अपना जो है अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स करो, बहुत ज़्यादा लोड मत लो। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो ये लास्ट के 1-2 दिन में कुछ नहीं होगा, बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पैनिक होकर आप अपनी ही परफॉर्मेंस ख़राब करोगे, ठीक है। तो आराम से सेंटर पे अपना टाइम पे पहुंच जाना, जो अपनी क्या नाम है आधार कार्ड है वो ले लेना, एडमिट कार्ड है वो ले लेना, और बाकी जो आपका ब्लैक बॉल पॉइंट है पेन उसे ले लेना अच्छे से, ठीक है। और अपने सेंटर पे टाइम से पहुंचना और अपना आराम से पेपर करना। और एक और चीज़ आपको नहीं करनी है, जैसे आपका ये तीनों पेपर ख़त्म हो जाएंगे, इंग्लिश का, मैथ्स का और साइंस का, तो जनरली हम लोग क्या करते थे कि जब हमारे पेपर खत्म होता हम उसी दिन आंसर की के चक्कर में नहीं पढ़ते थे कि जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही पेपर कंप्लीट हुआ बस में बैठे या फिर घर आए फटाफट अपना यूट्यूब चैनल खोल लेते हैं और लोगों के आंसर्स की देखने लग जाते हैं। अब पहले ही 3 पेपर दे के आए हो, ठीक है, तो आप 3 पेपर दे के आओ, इंग्लिश का, मैथ्स का, साइंस का, ठीक है। आप डिज़र्व करते हो कि यार आप एक दिन का ऑफ लो, आपको उस दिन मेरे हिसाब से आप जैसा आपको सही लगे आप कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से आपको उस दिन इतना ज़्यादा हीट नहीं देना है कि यार मेरा सही हुआ यार गलत हुआ क्या हुआ, मैं आंसर के मैच कर लेता हूँ। अब तो जो आपने कर दिया ना, ठीक है। तो अब आपको एटलीस्ट आप इस दिन अपना रेस्ट करो, आपको कुछ टीवी वी देखना है वो देखो, अपने नींद लो घर आके, ठीक है। उसके बाद अगले दिन जो है आप जो आंसर्स कीज़ हैं उसके अंदर मैच करो अपना कि मेरे कितने सही हैं कितने गलत हैं, ठीक है। तो ऐसा आप कर सकते हो। बहुत लोग क्या करते हैं कि जैसे जीएस का पेपर खत्म हुआ बाहर जाके अपना फ़ोन लेके देखने लगते हैं ये वाला चीज़ मेरी सही हुई है या नहीं हुई है, ये चीज़ गलत हुई है नहीं हुई है, डिस्कस करने लगते हैं। उससे आपका फालतू में जो है परफॉर्मेंस वो ख़राब होगा, क्योंकि आपका जो कॉन्फिडेंस है, मान लो आपको पता चला कि मैंने इतने सारे क्वेश्चन यार गलत कर रखे हैं, तो फालतू में आपका जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन होगा, और इसका जो इम्पैक्ट है वो आपको मैथ्स के पेपर में अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको जो मोरल है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ के अंदर, जब आप किसी भी कंपटीशन के अंदर होता हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या पढ़ाई हो, उसमें आपका मोरल जो है जब आप एक्शन के अंदर हो तो आपका मोरल हाई होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें गलती नहीं करनी है। दूसरी चीज़ आपको क्या नहीं करनी है कि कई बार हमारा क्या होता है कि जैसे हम जीएस का पेपर देखते हैं तो हमें एकदम से लगता है कि यार ये पेपर में तो ऐसा सारी चीज़ें पूछ ली जो मेरे को आती ही नहीं है,
ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि हमें लगता है कि यार हम तो पूरे ब्लैंक हो गए, हमने इतना सब कुछ पढ़ रखा था बट हमारे पढ़े हुए में से कुछ आया ही नहीं। बट ऐसा नहीं है दोस्तों, जब आप पेपर को ध्यान से पढ़ोगे, सारे ऑप्शंस को पढ़ोगे, एलिमिनेशन मेथड लगाओगे, ठीक है, तो आपको धीरे धीरे क्वेश्चन जो है आने लग जाएंगे। और पेपर अगर हार्ड होगा तो वो सबके लिए होगा, और ईजी होगा तो सबके लिए होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अपना कूल माइंड होकर जाओ, ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे आपको वो सारी स्ट्रैटेजी अपनानी है जिससे आपकी परफॉर्मेंस जो है वो एनहांस हो। और इस टाइम पे आपका जो मेंटल स्टैमिना बहुत ज़्यादा काम करेगा। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा ये प्रेशर के अंदर आना नहीं है, अपना कूल माइंड होकर पेपर देने जाओ। जिन्होंने नहीं पढ़ रखा और जिन्होंने पेपर ये फॉर्म भर रखा था, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा था, वो भी अपना कूल माइंड होकर दें भाई। जब उन्होंने पढ़ नहीं रखा तो क्या दिक्कत है, अपना आराम से दे के आओ पेपर, और उसके बाद जो नेक्स्ट आपका अटेम्प्ट होगा उसमें पढ़ो। और जिन्होंने पढ़ रखा है तो उन्हें भी क्या टेंशन लेने की ज़रूरत है। जब आपने इतने सारे 5-6 महीने से पढ़ रखे हैं तो 1-2 दिन के अंदर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको कूल माइंड के अंदर जाना है, पेपर देना है। और अल्टीमेटली इट्स जस्ट एन एग्ज़ाम किसी भी चीज़ से आपकी लाइफ से ज़्यादा बड़ा नहीं होता, आपके मेंटल हेल्थ से ज़्यादा बड़ा नहीं होता। तो आराम से कूल माइंड होकर पेपर दो और उसके बाद अगले दिन आके अपना आंसर वगैरह चेक करो, ठीक है। तो दोस्तों यही था इस वीडियो के अंदर। मेरे को लगा कि कल आपका एग्ज़ाम है तो आपके साथ थोड़ी बहुत बातचीत करनी चाहिए। उसके बाद कल के बाद जैसे आपका एग्ज़ाम खत्म होगा तो हम आंसर की लेके आएंगे। उसके बाद जो हमारा जो चैप्टर वाइज एनालिसिस है, जो हम क्वेश्चंस ढूंढते हैं और उनके एग्जैक्ट सोर्सेज फाइंड करते हैं कि भाई यूपीएससी ने ये वाला क्वेश्चन पूछा है तो किस बुक से अंदर पूछा है, किस बुक के पैराग्राफ के अंदर से पूछा है, उसके पेज नंबर के साथ हम जो एनालिसिस करते हैं वो भी उसके अगले दिन आपको आ जाएगा, ठीक है। तो उसके अंदर से भी आप अपना मैच कर सकते हो और आप देख सकते हो कि मेरी परफॉर्मेंस कैसी रही है, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। अपना आराम से पेपर दो, ठीक है।